और श्लोक नंबर 8 हाँ लिख दो जी। यहाँ पर, देखो लगा दिया, अपने वहाँ पर लिख लो। हाँ। ओम जय श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। भगवान जी क्या कहते हैं, बहुत ही बढ़िया है। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेश्य निवसिष्यसि मयि अतएव ब्रह्म संशयः। भगवान जी कहते हैं कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो। मय्येव मन आधस्त्व, अपने मन को मेरे अंदर लगा दूँ और अपनी सारी बुद्धि भी मुझ में लगा दूँ। क्यों? ये दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट हैं, मन और बुद्धि, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए इन मन को और बुद्धि को कहाँ लगाओ? मेरे अंदर लगाओ। जब भी तुम भगवान जी का वो काम सुन रहे हो तो कहते हैं कि मेरे अंदर लगाओ, मन और बुद्धि को मेरी तरफ लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में ही सदी बात करोगे। जब भगवान जी में मन बुद्धि लग गई तो रह क्या गया? आत्मा रहेगी। आत्मा का कोई रोल नहीं है। आत्मा को तो मन बुद्धि जो कहेंगे वो मानेगी सारी, वो गलत करेंगे तो भी मानेगी वो। क्यों? क्या उसको शरीर को वहीं आत्मा वहीं जाएगी। अच्छा करेंगे तो अच्छी जगह ले जाएगी, आत्मा चली जाएगी। मन बुद्धि चाहेंगे तो आत्मा को बढ़िया जगह पहुंचा दें और मन बुद्धि चाहे तो उसको नरक में भी पहुंचा दें। इसलिए मन का कोई रोल नहीं है, मन और बुद्धि का ही रोल है सबसे बड़ा। यहाँ बैठो, सेकंड नंबर। आत्मा का कोई रोल नहीं है। हाँ? आत्मा का कोई रोल नहीं आत्मा का कोई रोल नहीं है, मन की बुद्धि का है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। भगवान जी का पवित्र नाम ले रहे हैं या आप अब कैसे बैठे हैं? मैंने क्या कहा था? ये तो भगवान जी का साइड है। हमें जब भी सुनो, अब भगवान जी क्या कहते हैं? भगवान का पवित्र नाम, तो भगवान अभिन्न है। पवित्र नाम लो और भगवान वही है। जहाँ भगवान का नाम दिया जाएगा भगवान जी का वास वहीं होगा, वहीं भगवान का वास होगा, वहीं संकीर्तन योग्य हो रहा होगा, वहीं अंतरा शक्ति भगवान की होगी और जिज्ञा भी हम भगवान जी के नाम पर नाच रही होगी। तो भगवान जी हमारी जिज्ञा पर भगवान जी नाचते होंगे, बैठे होंगे। कृष्ण को भोग चढ़ाता है, कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं और इस पर भक्त का उचिष्ट को खा करके कृष्ण में हो जाता है। भक्त क्या करता है? भगवान जी को जब देते हैं, भोग लगाते हैं तो भगवान जी को नाम देते हैं। वो भगवान जी ने खाना खा लिया, अब क्या कहेंगे? त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुम्हें समर्पये। हे भगवान, ये समझने वाली बातें याद करने वाली है। तुम्हें समर्पये तुदीयम वस्तु, हे भगवान, ये जो खाना हम खा रहे हैं वो आप ही कृपा से ही मिल रहा है हमें, और हम इस भोजन को हम आपको ही समर्पित कर रहे हैं, इसलिए आप इसको स्वीकार करो। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुम्हें समर्पये। और आदमी ने जब समर्पित कर दिया तो क्या हो जाएगा? भगवान जी का जूटन हो जाएगा, और भगवान जी का जूटन का मतलब है प्रसादम, प्रसाद हो जाएगा। और हमारी जो है मन बुद्धि शरीर सारे के सारे उस भगवान जी के जूटन को खाने से पवित्र हो जाएंगे। ठीक, इसलिए हमें वो करना चाहिए। अब 9वां कह रहे हैं भगवान जी, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोति मयि स्थिरम अभ्यास योगे न ततो माम इच्छयाप्तुम धनंजय। अब क्या कहते हैं भगवान जी? है अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को, चित्त कौन? मन को ही चित्त भी कहते हैं। क्या चित्त नहीं ले रहा? मन नहीं, मन को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते। तुम्हारा मन है कैसा? अचल है, इधर उधर डामाडोल है। तो मनुष्य का मन जो है डामाडोल रहता है जनरली। क्यों रहता है मन? मन 1 मिनट में 25 जगह दौड़ता है, 1 मिनट में 25 जगह भागता है। और अभी मन यहाँ है और हम अभी सोचने लग जाएंगे, हम जब पैदा हुए थे 2 साल के थे, 3 साल के, हम क्या कर रहे थे, हमारा मन वहाँ पहुँच जाएगा। कितने साल पहले? 25 साल पहले पहुँच जाएगा। 80 साल के तो वो आदमी का 78-75 साल पहले पहुँच जाएगा मन।
इतनी तेजी से चलता है। हमारा मन यहाँ से 1 लाख किलोमीटर बैठे हुए हैं कोई, वहाँ पहुँच जाएगा एकदम बहुत तेजी से। इसकी गति मन की बड़ी तीव्र है। तो भगवान जी कहते हैं अथ चित्तम समाधा तुम न, हे अर्जुन धनंजय, तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि तुम स्थिर करो। पहली बात तो ये है कि भगवान जी कह रहे हैं तुम कोई भी काम कर रहे हो, अपनी भगवान जी के नाम में लगे हुए हो, तो अपने मन को स्थिर करो सबसे पहले। और अगर तुम स्थिर नहीं कर सकते हो तो भी वो विकल्प दे रहे कि स्थिर नहीं कर सकते हो तो तुम भक्ति योग के विकल्प विधानों का पालन करो। तो भक्ति योग के जो विधि विधान हैं उनका पालन करो। क्यों, क्या भक्ति क्या कह रही है? भगवान जी कह रहे हैं कि उसको मन को कंट्रोल करो। एक तो यही उपाय है, तो कंट्रोल करो इसको। दूसरा और कोई बात ही मत सोचो। तो ये है भगवान का कंट्रोल। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। और जब तुम्हारा मन कंट्रोल हो जाएगा तो क्या होगा? तुम्हारी चाहना भी वही हो जाएगी। क्या चाहना होगी? जो भगवान चाहते हैं और तुम चाहते हो। भगवान जी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहते। भगवान जी ये चाहते हैं कि मेरे भक्तों को वही होना चाहिए जो आवश्यक है। इसका मतलब ये हुआ, पहली विधि क्या है? इस श्लोक में भगवान की को 2 पृथक पृथक विधियाँ बताई गई हैं। पहली विधि क्या है? पहली विधि है उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसे दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली। जो भगवान जी के प्रति आसक्ति कर ली। आसक्ति क्या मतलब है? अट्रैक्शन, अटैचमेंट। तो अटैचमेंट जब हो गया भगवान जी के प्रति तो क्या होगा? भगवान जी की बात सोचेंगे। जैसे बच्चे का अटैचमेंट अपनी माँ के प्रति होता है, छोटे बच्चे का आप कहाँ होता है अटैचमेंट? अपनी माँ के प्रति, माँ के साथ होता है। उसी तरह से अटैचमेंट को सही रखो अपने को। दूसरा क्या है? दूसरी विधि है इस प्रकार से भगवान की कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। यह द्वितीय विधि के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं जिसका पालन करके मनुष्य अंत कृष्ण भावना भाव में प्राप्त होता है। दूसरा ये है कि दूसरी बात बता रहे हैं भगवान जी, वो क्या है? वह ईश्वर प्रेम और प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में भगवान जी बैठे हुए हैं। हर एक के दिल में है भगवान जी। वहाँ पर ही है ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है। भौतिक संगति का दूषित हो जाती है और अपना संगति बढ़िया हो। अच्छे आदमियों में बैठो, अच्छे उसमें अतएव उस भौतिक गति से हृदय को विमल बनाना होता है। और यथा जैसे क्या है दूसरी टचमेंट की विधि? ब्रह्म मुहूर्त में जागना। ब्रह्म मुहूर्त माने, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है सुबह आफ्टर 4 ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। 4 बजे के बाद में जागना है। तो 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक तो ब्रह्म मुहूर्त है ही है। 5 बजे तक जो लगा के 6 लगा लो तो ये ब्रह्म मुहूर्त है। उससे ज़्यादा कोई जो रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जागना और स्नान करना, मंदिर को जाना, प्रार्थना करना। तो एवं हरि कृष्ण भगवान के भक्त में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ये करना। अब क्या है? मंदिर जाना। मंदिर कौन से भक्त जाते हैं? जो अभी सीखते रहें, जिनकी स्टार्टिंग हुई है। जब कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, वही घर में बैठ के मंदिर है। पर उनको जो है वहाँ जाना क्या है? वहाँ ऐसा माहौल है मंदिर में कि बढ़िया माहौल है तो अवश्य मंदिर जाओ, वहाँ देखो। अगर वहाँ माहौल अच्छा नहीं है, माहौल क्या मतलब है? वहाँ का एटमोसफियर सही नहीं है। ये तो स्पिरिचुअल में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं और उन सबको तुम समझो। तो वो इन्वॉल्व हैं, वो सही नहीं है तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। बजाय वहाँ गलत संगत में, गलत बातों में, गलत आदमी से मिलने जुलने में, गलत उनसे, तो आदमी को लेडीज़ को देखना है, लेडीज़ को मिल रही है। कई मिलने के स्थान हैं ये, कईयों के मिलने के मंदिर स्थान हैं। इसलिए वो कह रहे हैं मंदिर में ऐसे को जाना नहीं चाहिए। मुझे मैं प्राइवेट फैक्ट्री में था तो वहाँ पर
लड़कियां थी मेरे अंडर में, 10 12 15 लड़कियां, लड़के भी हुआ करते थे। तो कहते साहब मैं यहाँ क्या हुआ, क्या आज मंदिर जाना है, फलां फलां दिन है। मैं ठीक है। अब मैंने कहा तो गेट पास बना दूँ, ऐसे तो नहीं जाने देगा चौकीदार, तो मैं गेट पास बना देता था। तो एक लड़की का गेट पास बना दिया। 3 4 रोज के बाद में फिर आ गई कि जी क्या है, मैंने मंदिर जाना। मैंने बस सुन, मंदिर जाना छुट्टी के बाद जाना, अभी नहीं जाना है। और पीछे उसका आदमी लगा दिया मैंने कि देखिए जाती है नहीं, उसको भी गेट पास कर दिया एक को। बहुत चालाक आदमी हूँ मैं। तो मैंने उसको पीछे से एक आदमी को गेट पास करके मैं देख चला जा रही है, मंदिर जाती है नहीं। तो मैं वो गया, ऐसा गया कि छिपता छिपाता जैसे भी है और गया। तो वो कहने लगा साहब मैंने की क्या है कि ये जो है ना प्रॉपर जगह पर नहीं जाती, वहाँ ऐसे कोई आदमी था और ये बातचीत कर रही थी। तो ठीक है। फिर दूसरे दिन कहा मेरी लड़की या तो तू समझ जा, नहीं तो अपना हिसाब को दे ले और भाग जा यहाँ से। मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, तो मुझे मालिक से पूछने की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, जिसको चाहूँ लगा लूँ और निकाल भी दूँ। कह देता क्या बात है, नहीं प्रॉपर नहीं थी जी, ये सही नहीं था, तो कर दिया। तो कई आदमी इस वजह से वहाँ जाते हैं। तो इस जगह से एक मेरा क्लास फेलो मेरे साथ पढ़ता था शाम के टाइम इवनिंग क्लास में। तो मेरे से बोला भाई पंडित जी काम करो, मेरे यहाँ वो यहाँ NSIC में लगा हुआ था, वो था डेवलपमेंट ऑफिसर। तो वो कहला में क्या है कि मेरी बहन की शादी हुई अभी भी, और इस तरह से, और वो लड़की को LDC आदमी मिला है, लोअर डिवीजन क्लर्क, थोड़ी तनख्वाह मिलती है, किराया भी देना पड़ता है, बड़ी परेशानी है। मैंने फिर क्या हुआ है बता, मुझे बात पता क्या है कि जी मैं चाहता हूँ कि उसको नौकरी लगवा दूँ, बहन को भी। मेरी क्या बात है, कब भेजूँ? मैंने कहा आज ही कल भेज दे। तो पहुँच गई लड़की, वहाँ बैठ गई। तो वो पंजाबिन थी, वो बाकी लड़कियों से सुंदर थी। अब वो जो है वहाँ बैठ गई। अब क्या हुआ कि मेरे ही डिपार्टमेंट का एक हमारे गांव के पास का था, वो ढलाई डिपार्टमेंट में था, ठाकुर था। तो वो जो है उसके पीछे लग लिया, शाम के टाइम छुट्टी होते ही वहाँ लग गया। अब उसने मुझे कहा शाम को कि यार कोई लड़का जो है वहाँ पर ऐसे गया था। मैंने पता किया वहाँ से, क्योंकि मेरे खुफिया पुलिस बहुत थी मेरी, हर आदमी सच्ची बात बताता था। उसको मैंने कहा तो बोला कि मैं कौन सा जी, जो राम अवतार है। मैं अच्छा, मैंने दूसरे दिन राम अवतार को बुला दिया। मेरी तरह हाँ, मैंने की यहाँ पर ये है ना लीडी, क्या हाँ मैंने मेरी फ्रेंड की बहन है ये, समझा नहीं? मैं आज तेरे को जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि इसको देखना कोई जाता तो नहीं है। अब वो तो साला मर गया। अब कह लगा, दूसरा बोला तू आज जा रहा नहीं है कि जाऊँगा तो हूँ, पर दूर जाऊँगा और मैं ये देखूँगा और तो कोई नहीं जा रहा है। तो उसके बाद में बोला यार ये पता नहीं पंडित को कैसे पता नहीं रहती है, हर बात को जानता ही है। मैंने कि बेटा अगर नहीं जानना हो रहा ना, मुझे जब मालिक हेड नहीं बना देता। मैं यहाँ पर बरसत यूनियन का प्रेसिडेंट नहीं होता, वो जानता है हर एक बात को, मेरी बात पर डिपेंड है वो। बोला अच्छा हो गया सही। तो वो कहने लगा 2 3 दिन के बाद अब नहीं कोई आता, नहीं अब आएगा भी नहीं कोई। तो मतलब ये है कि मंदिर का है, बढ़िया जगह जाने की है, भगवान का स्थान है, मगर वहाँ जा कर के कुछ बच्चे जो है वो नौसिखिया हैं, वो गलत लेते हैं भगवान जी का सारा गलत जगह। तो इसलिए वो भगवान जी कह रहे हैं पृथक पृथक विधियाँ बनाई हैं। पहली ये बता दी, दूसरी बता दी है। दूसरी थी जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जागना, मंदिर में जाना, प्रार्थना करना, कीर्तन करना, अर्चना वंदना करना और प्रसाद ग्रहण करना, शिव भागवत में सुनना, और वहाँ पर पहुँच करके भगवान जी के बात में अटल अपनी पूरी आत्मा से मन मयी मन आदस्व मयी बुद्धिम निवेश, अपना मन वहाँ लगाओ, बुद्धि लगाओ, निश्चय ही मयी अतः संशय। तो ऐसा आदमी भगवान के पास प्राप्त होगा, जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई आदमी कह सकता है कि मैं संशय, कोई कह सकता है कि संशय नहीं है? भगवान कह सकते हैं कि जो मेरे पास आएगा अपना दिमाग लगाएगा, सब कुछ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यथा ब्रह्म। अच्छा अब क्या कहते हैं भगवान जी 10वें अध्याय में, अभ्यासवपि असमर्थोऽसि मत कर्म परमो भव मोर्थमपि कर्माणि कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। यद तुम मेरे योग में विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर रहे हो
कि विद्वान से भगवान जी को पूछना चाहिए, वो अभ्यास नहीं कर सकते हो तो तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। अगर कोई ये अभ्यास नहीं कर सकते हो तो ऐसे कर्म करो जो कि मुझे स्वीकार हैं, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। कहाँ हुए? पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे, भगवान जी कहते हैं। पूर्ण अवस्था कौन सी है? भगवान जी पूर्ण अवस्था कौन सी है? भगवान के धाम को प्राप्त करना। भगवान जी की पूर्ण अवस्था है कि जब भी आगे मन करते हैं तो 1 सेकंड में भगवान जी के पास पहुंच जाए और मन इधर उधर नहीं भटके। वही भगवान जी की वो है पूर्ण अवस्था। अब क्या कहते हैं भगवान जी? मत कर्म कृत मत परमो, ये है भगवान जी का 11वें अध्याय का और कौन सा है? 55वां है, 55वां श्लोक है। मत कर्म मत परमो, मत कर्म कृत मत परमो, मत भक्त संग विवर्जित, निर्वैर सर्वभूतेषु यस ममेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कर्म से दूर होकर के मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर होता है, अपने सारे कामधनों को भूल करके किसी चीज़ को भगवान का जब नाम ले रहा है तो सब चीज़ से छुटकारा करके मेरे लिए ही कर्म करे, और जो कर्म करे वो भगवान के लिए करे कर्म करे। और जो मुझ में जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव को मंत्री भाव रखता है, निश्चय मुझे ही प्राप्त करेगा। अब भगवान जी के लिए कर्म क्या है? भगवान जी के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं कि वहाँ कोई गंदगी पड़ी है, बजाय मंदिर बादेश को किसी को कहने के, मगर किसी और को लांछन लगाने के, अपने हाथ से ही वहाँ गंदगी को पड़े हुए फूल वूल पड़े हैं, पत्ते हैं, उनको ले और हाथ से लेकर के वहाँ टोकरी में डाल दे। किसी को कहने का तुमने यह क्यों कर दिया है? क्यों? जब तुमने कह दिया तो उस आदमी को बुरा लगेगा, उसकी आत्मा बुरी होगी, गाली देगा तुम मन ही मन में। वहाँ पानी किसी ने डाल दिया है, उसको पानी के लिए वहाँ लगा हुआ वाइपर वो हटा दो, वो कर दो। तो ये भगवान जी का कर्म हो गया। भगवान जी के लिए वहाँ भी जो भी सामान ले जाए अच्छी तरह डालो, और स्वयं भी गंदगी मत करो वहाँ पर, और सफाई से बैठो वहाँ। तो भगवान जी कहते मेरे लिए कर्म करो। भगवान जी क्या कर रहा है? शुद्ध भक्त जो है इस चीज़ में तत्पर रहता है, मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय से मुझे प्राप्त करता है। यह श्लोक भगवद गीता का सार है। क्या? मत कर्म कृत मत परमो, मद भक्त संग विवर्जित, निर्वैर सर्वभूतेषु यशम पमामेति पंडित। अब क्या कह रहे हैं? मत कर्म कृत मत परमो, मेरा कर्म कर रहे हो वही सबसे परम है। मद भक्त, मेरे भक्त बनो, और संग विवर्जित, और बुरी संगत से दूर रहो। निर्वैर सर्वभूतेषु, और जितने भी आदमी दानव हैं उनसे सबसे निर्वैर हो जाओ। भगत जी यहाँ बात सुनो। निर्वैर सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। हे पांडव, हे पांडु के पुत्र कौन? अर्जुन, तू किसी से बैर मत करे, अपने आप में भगवान जी की भक्ति में लगा, भगवान के साथ अपने संबंध जोड़ो, यही सबसे बड़ी है भक्ति। सामर्थ्य सिंधु में कहा गया है, ऐसा कोई कार्य न करें जो कृष्ण से संबंधित न हो, भगवान से संबंधित कार्य करना चाहिए, और फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो फटाफट कह के भैया हे भगवान जी मेरी नौकरी लगा दो, फटाफट भाग गया मैं, यार ये लो तैयार है। उनकी आसक्ति में मत करो, तुम कर्म करे जाओ। तुम हमारा काम है कर्म करना, फल के हिम्मतकारी नहीं है। भगवान तो देंगे, फल तो भगवान खुद ही देंगे, तो हमें उनके लिए फल करना है। व्यापार भी यही है, व्यापार में कर रहे हैं तो व्यापार में जा कर के काम में लग रहे हैं, भगवान के प्रति व्यापार करो। अब ये यहाँ पर छोटी सी एक बात आती है, इंग्लैंड की बात है। इंग्लैंड की एक सबसे बड़ी कार है, सबसे पहले वहीं बनाई गई थी, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं रहा है। तो वो कार जो है
उस आदमी के यहाँ बनती थी, तो वहाँ पर रोल्स रॉयल, हैं, रोल्स रॉयल, जो भी है मैं जान नहीं है मुझे, तो वहाँ बनती थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक आदमी काम करता था, तो गया, जल्दी जल्दी किया, अपने घर में छुट्टी कर ली, बैठ गया, बड़ा परेशान हो गया। और उसकी ऐसी हालत हो गई कि दुकान थी, सब कुछ था, पूरा सेटअप थे, पर होने के बावजूद वो आदमी, उसकी दुकान नहीं चली। आदमी निराश हो गया, और निराश होने के बाद में क्या किया उसने कि घर को नहीं गया उस दिन, और जाकर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गया और टिकट नहीं ली। और वो कहने लगा कि जहाँ ये ख़त्म हो जाएगी वहीं तो जाऊंगा। क्यों कि न तो मरा वो, न कहीं ये नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ, किसी अनजान जगह पर पहुँच गया वो। जब अनजान जगह पर पहुँच गया, पैसे पड़े थे वैसे उसकी जेब में, वहाँ पहुँच गया तो किसी ने उसकी टिकट भी नहीं मांगी, नीचे उतर गया। बारिश हो रही है बाहर, जब बारिश हो रही है तो वो नीचे उतरा। नीचे जब उतर रहा है तो नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई थी जाने के लिए, और सीढ़ियों पर से 8-10 सीढ़ी जब नीचे उतरा, तो जैसे ही नीचे उतरा तो नीचे से एक आदमी, जिसके हाथ में पैर नहीं थे, हाथों के बल ऐसे करते चलता हुआ ऊपर चढ़ रहा था। और जैसे ही वो ऊपर चढ़ रहा, ऐसे ही ये नीचे उतर रहा था, तो इसकी निगाह उससे मिली। किससे? वो भिखारी से। तो वो भिखारी देख के और बड़ा हंसा कि साहब कितना बढ़िया दिन है आज तो बहुत ही बढ़िया आज वो हो गया, कल रात भर होता रहा, मैं सारा भीग गया हूँ, कल मेरी हालत है। उसने निकाल के उसको पैसे दिए। तो वो आदमी जो है नीचे उतर के उसके गया और आगे नहीं बढ़ा, उससे 10 कदम आगे जा कर के उसने सोचा कि तू जो है कितना भाग्यशाली है, तेरे एक पत्नी भी है, तेरे एक बेटा है, तेरी घर में वो भी है, दुकान है तेरे पास इतनी बढ़िया, तेरे बाप ने लेके दी है दुकान, और तू उसको संभाल सकता है। तू अपने मन से काम नहीं कर रहा, तुझे अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये भिखारी है, इस पास कुछ नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए जगह नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं है, बट ही इज़ वेरी हैप्पी। और तू कह रहा है मैं दुनिया का सबसे बुरा आदमी हूँ, और तू कहाँ जा रहा है? मरने के लिए। और वो मर रहा नहीं है, उसको विश्वास है भगवान प्रति। वहाँ से आया वापस, बोला यार ये मैं अब नहीं मरूँगा मैं। आदमी के मरने का एक क्षण ऐसा होता है कि जब आदमी कंट्रोल कर ले तो मरेगा नहीं वो। अगर वो कंट्रोल नहीं करा तो वो जाकर के छलांग लगाएगा, मर जाएगा, एक्सीडेंट करे, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये हताशा ही ऐसी है। तो वो वापस आके बोला, फिर उसने पूछा ये स्टेशन कौन सा पूछा, तब उसने कहा कि मैं फलां जगह जाऊँगा। तो मुझे अपनी टिकट लेके गया, वहाँ पहुँचा, और टिकट लेके पहुँचा तो वहाँ से जा करके अपने घर गया, दुकान पर गया ही नहीं उस दिन। घर पर पहुँचा तो उसकी घरवाली जमीन पर पड़ी, भूखी प्यासी, बेटा उसके पास बैठा, उसने उल्टी कर रखी, और ये कि मेरा आदमी कहाँ है, कभी ऐसा नहीं होता था, अब कहाँ गई, कहाँ जाए वो? उस घर में पड़ी है। और उसने खटखटाया तो फटाफट खोला उसने, बोली कहाँ गए थे तुम? बोला कि मैं गया नहीं था, कहीं भूल गया था, मैं अपना रास्ता भटक गया था, पर अब नहीं होगा ऐसा। बोले क्या बात थी? क्या कोई बात नहीं थी, उसने बढ़ा दी अपना दुख, मैं रास्ता भटक गया था। उसने कहा खाना वाना खाया, नहा धो के बैठ गया, सवेरे टाइम से जगह जाके अपनी दुकान को सफाई की, और सफाई वफाई करके अपना सामान लगाया, जिसकी वजह से वो नहीं अच्छी दुकान नहीं चल रही थी। उसने पूरे मन से काम किया, और करने के बाद में वो सबसे बड़ी जो वर्ल्ड की थी कार, उसका मालिक बना। वो नाम का मुझे नहीं पता है, वो ऐसी है कार अभी भी कि अगर उसमें कोई पार्ट खराब हो जाता है तो वो आदमी पैसे नहीं लेते हैं, उसको बदल देते हैं, पार्ट को आकर के फ्री में बदलते हैं, और कहते हैं क्या है कि भाई ये है कि नहीं, इसके पैसे नहीं लिए जाएंगे। फोर्ड थी, तो इसके पैसे नहीं लिए जाएंगे, इसको हमने सही कर दिया है कि नहीं, कि फोर्ड ऐसी बनी हुई है, ये कभी ख़राब नहीं होती, इसलिए इसमें हो गया होगा कोई, हम दूसरा डाल देते हैं। तो वो था मालिक। और कौन सा मालिक था? जो मरने के लिए गया था,
समझा नहीं? ये सच्ची घटना है। मैं घटना लाता हूँ तो सच्ची लाता हूँ, सच्ची घटना है। और वो आज वर्ल्ड में फेमस है आदमी। इसलिए आदमी को छोटी मोटी परेशानियों में कभी विचलित नहीं होना चाहिए और उसको पूरी हिम्मत के साथ में लड़ना चाहिए, हिम्मत के साथ लड़ना चाहिए। और हिम्मत से लड़ोगे तो सब काम सही हो जाएगा। ऐसा कोई कार्य न करे जो कृषि से संबंध न हो। फल के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए, फल मिले ही मिले। व्यापार को कृष्ण महाभारत में वर्णित करने के लिए कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए कि काम नहीं सही चल रहा है, हे भगवान मैं आपको देता हूँ, अब आप जो करना है सो करो, आपकी मर्जी है, अब मुझे नहीं पता है क्या करना है। भगवान उसको सही करेंगे, अर्पित कर दोगे तो करेंगे। अब एक आदमी को दे दिया, उसका बार बार वही हो रहा था, तो भगवान जी को अर्पित कर दिया उसने। अब भगवान जी की ऐसी आत्मा आई कि तू काम करेगा, जो तेने मुझे दे दिया तो मैं देखूंगा इसको। तो जब भी जाए वो वहाँ पर, हे भगवान अब मेरा का क्या, मैं तो कुछ पता नहीं क्या चलेगा, और उसका काम चलने लग पड़ा। क्यों? भगवान जी को अर्पित कर दिया है। कोई काम जो नहीं आ रहा है, हो रहा है, भगवान जी को अर्पित कर दो और वो काम होने लग पड़ेगा। क्यों? भगवान जी में अटल विश्वास यही है। इसलिए क्या उनका काम है, अब थोड़ा बहुत योगदान होता है, मंत्र परमाने में कह रहा है किसी की अर्पित करने की बची हुई वस्तु को प्रसाद के रूप में ग्रहण करे, और ये नहीं सोचा कि मुझे ये चीज़ नहीं है। देख पर आई चुपड़ी मत ललचावे जी। दूसरे की चीज़ को देख के, उसके कपड़े लत्ते, किसी की खाना पीना, रहने का ढंग देख करके मन नहीं ललचाना चाहिए। वो ये सोचना चाहिए, हे भगवान आपने मुझे दिया है, ये बहुत है, मैं ये सकता हूँ, मैं इस लायक भी नहीं हूँ, मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, किंतु यहाँ पहुँचना हूँ तो भगवान आपकी कृपा से पहुँच गया हूँ, मैं इस लायक हूँ नहीं। और कई बार मैं अपने सोचता हूँ अपने पुराने या जीवन के बारे में, जहाँ से पैदा हुआ हूँ तब से लेकर पूरी ज़िंदगी का मेरा 3 साल की उम्र से लेकर के अभी तक मुझे याद है सारी चीज़ें। अब एक लड़का मेरे साथ का, मैं 4-5 साल का रहा हूँगा, 5-6 साल का, और वो लड़का गया तो अपने बाप के जिम में से, और ये तम्बाकू खाने वाली वो ले ली, और ले करके निकाल के, और उसने 2 गुटले अपने मुंह में डाले, मेरे से बोले यही काम करके आते, ये तू भी खा ले। अब मैंने भी खा लिया। अब उस आदमी को तो खाने के, बच्चे को तो पता था, और मुझे नहीं था, तो मुझे जो खाए, और खाने के बाद में चक्कर आने लगे, और मुझे अपना घर पकड़ना भी भारी हो गया, पर मैं तो थूका नहीं। मैं बाबू लम्हा कहाँ, मेरे को चक्कर आ रहे, क्या बात है कि मेरे को देख ये 2 उसने दिए, बूढ़ा था उसका नाम बस कुछ है और है, तो कृष्ण को पता है क्या है, मैंने उसने मुझे ये दे दिए हैं। अच्छा, क्या माँ ने देखा, क्या लल्लू जी तो वो है तम्बाकू है खाने की, अब मत कहियो, मैंने की ज़िंदगी में नहीं कभी नहीं खाऊंगा। उस दिन के बाद में मैंने खाई नहीं, कोई चीज़ नहीं खाई, गुटके कुछ नहीं खाया। क्यों? कि आदमी को कहीं से वो देते हैं, भगवान कहते हैं कि चलो, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा किया तो उन्होंने ये खिला करके। क्यों किया? कि अगर वो न करते तो शायद मुझे बहुत दुनिया भर की चीज़ खाने लग जाता। तो इसलिए आदमी को ये चाहिए कि जो चीज़ है उससे जो गलत हुई है उसको कभी ग्रहण नहीं कराए। अच्छा आप गप कड़वा तू कहते किस भक्ति में सफाई में लगा, बगीचे में फूल लगा रहा है, तुलसी के वृक्ष हुआ रहा है, भगवान जी के लिए सब काम कर रहा है। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या पृच्छति तत्म भक्ति सामंती तात्मा। भगवान जी कहते हैं मुझे तो कुछ भी दो, मुझे ये नहीं है कि बढ़िया बढ़िया भोगे रहो, नहीं, जो जैसा तुम ग्रहण कर रहे हो वही दो मुझे। और वहाँ मत पर भगवान जी कहते हैं मेरे प्रति आसक्त बनाओ। कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन में भगवान जी रहते हैं। अब भगवान जी के बता रहे हैं क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये तो पढ़ा है हमने, कहाँ ले पढ़ा है, क्या है बताओ? ताऊ जी नवदा भक्ति में श्रवण सुन लो फिर। श्रवणम कीर्तनम, श्रवण सुनना, कीर्तनम कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु भगवान के, स्मरण मन से करेंगे, पाद सेवनम उनके पैरों को लगाना, अर्चनम वंदनम दास्यम
भगवान की अर्चना करना, वंदना करना और उनके दास बन जाओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णुवः ईश्वरम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शनम साक्ष्यम आत्म निवेदनम, और उनके सखा बन जाओ और भगवान जी के भक्त बन जाओ। ताऊ जी भूमिका में पढ़ाई हमने, हैं? इसकी भूमिका में। हाँ, तो ये क्या है, ये बहुत बढ़िया याद करने वाला है, रटने वाला है। आदमी को एक बता दिया, रट नहीं ले जाए। सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त हो जाना है। सकाम अच्छे कार्य में भगवान जी सोचे। भगवान जी को सकाम का मतलब है कि ये काम कर रहा हूँ, ये भगवान जी पहले ये सोचे, ये भगवान जी इसको चाहेंगे, इसको मैं अच्छा कर रहा हूँ। बच्चा बेटा तेरे को मैं एक बात बताऊँगा अभी, सही होने के लिए दवाई इसका अनुकूल संकल्प भगवान जी के उसमें लगे तो भगवान जी अपना कोई रास्ता निकालते हैं। अब क्या कौन सा चल रहा था वैसे? 12 में चल रहा है। हाँ, 12 में चल रहा था ना। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफल त्यागः त्यागात् शान्त्यः अनंतरम। भगवान जी कहते हैं जब तुम अभ्यास नहीं कर सकते हो तो ज्ञान के अनुसूलन में ले जाओ। तुम रोजाना पढ़ करके नहीं आ सकते हो तो ज्ञान में लगाओ। भगवान जी ज्ञान की बातें समझो। एक ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान में बैठ जाओ, भगवान जी के में ध्यान में लग जाओ। और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फल का प्रत्याग। भगवान जी का नाम तो ले रहे हैं किंतु भगवान जी से ये नहीं मांग नहीं रहे हैं। अरे उनको तो पता है वो सर्व है, सर्वव्यापक सर्वत्र सर्वमाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। भगवान जी के प्रेम से तो प्रकट हो जाते हैं, इसलिए भगवान जी में मन लगा ली। और मन लगा करके वो समझ जाएंगे कि मेरा क्या चाह रहा है, और जब वो चाहेगा वो उनको मिल जाएगा और मन भी शांति होगी। अब क्या है, एक इनके साथ में क्या बता रहे हैं, त्याग। भगवान के भक्त को त्याग जो है बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। त्याग एक साधना है। स्वाहा, स्वार्थों को सबको स्वाहा कर दो किसी चीज़ को, और किसके तरह हो जाओगे। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाभ्यः स्वमेव खादन्ति फलान् वृक्षा नादन्ति शिष्यं खलु वारेवा परोपकाराय संतां विभूतयः। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाभ्यः, नदी अपना पानी नहीं पीती। स्वमेव खादन्ति फलान् वृक्षा, वृक्ष अपने फलों को नहीं खाते। नादन्ति शिष्यं खलु वारेवा, और बादल जो हैं अपने पानी को पी जाते नहीं है। इसी तरह से पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाभ्यः स्वमेव खादन्ति फलान् वृक्षा नादन्ति शिष्यं खलु वारेवा परोपकाराय संतां विभूतयः। इसीलिए संत जन जो हैं दूसरों के भलाई के लिए जीवित रहते हैं। उनको अपना नहीं चाहिए कुछ, उनका तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है क्या, रिक्वायरमेंट छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है, पूरी होती रहे, यही काफ़ी है। और उसी से उसका जीवन आदमी ढलता रहता है, चलता रहता है, और उसको कुछ किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो त्याग साधना है। और मनुष्य जो है क्या है, मुट्ठी बांध के आया बंदे हाथ पसारे जाएगा। जब बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बंधी होती है। व्हाट इज मीन, मैं बहुत कुछ लेके आया हूँ, मैंने बहुत करना है, उसकी मुट्ठी बंधी होती है। और जाएगा तो ऐसे ही चला जाएगा। जो यूनान का अब था, कौन था यूनान से आया था, कौन आया था, अलेक्जेंडर। वो आया था भारत के विजय करने के लिए, और यहाँ पर आकर के और वो यहाँ के आदमियों से इतना भो गया, और उनके बाद में यहाँ से जब गया मरने के टाइम पे और पहुँचा यूनान, तो इतना सामान ले गया यहाँ से, और उसका था कोई नहीं वहाँ। तो उसने कहा, 4 उसके वो थे करने वाले, देखभाल करने वाले वैद्य, तो उनसे कहा वैद्यों को कि मैं जब जहाँ से मरूं तो एक काम करना, मैं आपको सौंप रहा हूँ कि जितना धन दौलत है ये सारा यहाँ पर फेंक दो, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, यहाँ फेंक देना। और 4 तुम लोग जो है मेरे हट्टी को पकड़ के ले आओगे,
नत्थी के नीचे लगोगे, इसका मतलब यह है कि मैं कुछ नहीं ले जाऊँ, हाथ नीचे कर देना मेरे और दिखा देना मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूँ। और सबक से आना, उसकी जितनी जनता है कि देखो ये इतना इसने कमाया, सारी ज़िंदगी उसमें लगा रहा, कुछ ले नहीं जा रहा है, नंगे हाथ से जा रहा है, तो ये दिखाया। और जो 4 वो लगे हुए थे वैद्य, ये बढ़िया से बढ़िया वैद्य हैं दुनिया के माने हुए, किंतु ये भी मुझे नहीं बचा पाई। तो जब आती है तो आदमी बच नहीं सकता है, इसलिए आदमी को उसमें रही है बीज, बीज से पेड़। और भगवान जी का वो क्या है, भगवान जी का राज्य है राम राज्य, राम राज्य इसका सबका हूँ नहीं व्यापार। भगवान जी का उसमें राज्य था, सैनिक हैं, परिवार है, मनुष्य खाली हाथ आया, मैं मुट्ठी बांध के आया है, खाली हाथ जाएगा। गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी जितने थे ये अपने देश के लिए लड़े, भलाई के लिए लड़े, और लड़ने के बाद में अंततोगत्वा वो चले गए, अपना नाम छोड़ गए और चले गए यहाँ से। अब आगे कहते हैं भगवान जी 13वां, अद्विष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकार सम सुख दुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ मय अर्पित मनोबुद्ध्यो मदभक्त स मे प्रिय। भगवान जी क्या कहते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने स्वामी नहीं मानता अपने को, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में भी संभाव रहता है और सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट है, आत्मा से संतुष्ट है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन लगा करके बुद्धि को स्थिर करने करके भक्ति में लगा रहता है, तो ऐसा भक्त मुझे अत्यंत ही प्रिय है। भगवान जी कहते हैं ऐसा भक्त जो है कैसा है, मुझे बहुत ही प्रिय है। अब क्या कहते हैं भगवान जी, भारत मंत्री ईसा, ईसा चलन नकारात्मक। जब आदमी किसी से वो करेगा, ईर्षा करेगा, जलेगा, तो उसका नकारात्मक भाव आ जाएगा, और वो उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने अपना ज़्यादा बिगाड़ रहा है। और कम अधिक जन कमजोरी अयोग्यता, इससे आदमी परेशान रहेगा, भयंकर परिणाम निकलेंगे, इसकी अवनति होगी, उन्नति की तरफ नहीं जाएगा और उसकी पराजय होगी। और हानिकारक हार्मोन्स जो हैं वो उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और अंततोगत्वा क्या होगा उसका, अंततोगत्वा वो बुरी तरह से परेशान होकर के मर जाएगा, और उसे संतोषम परम सुखम, संतोष जो है परम सुख है, इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। अंतहीन इच्छाएं, हमारी इच्छा कैसी होती हैं, अंतहीन है, इनका कोई अंत नहीं है इच्छाओं का, और समस्याओं का कारण है, और जितनी समस्याएं होती हैं जिंदगी की सब इच्छाओं से होती हैं, इसलिए अपनी इच्छा को कंट्रोल करो। ईश्वर ने सभी को विभिन्न गुणों के युक्त करके भेजा है। तुलना व्यर्थ है, किसी से तुलना मत करो। तुलना किसी से करोगे कि ये ऐसा है मैं ऐसा हूँ, तो उससे दुखी रहोगे, इसे तुलना मत करो, और यही सोचो कि ठीक है। अब इसमें कहते हैं तुलना की जो दृष्टि से आदमी परेशान रहेगा और अपना जीवन बिल्कुल ही बर्बाद कर लेगा। अब क्या देख रहा है वो, एक आदमी जा रहा है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, आदमी जा रहा है और नंगे पैर चल रहा है, वो नंगे पैर चल रहे हैं, चलते चलते अब देख रहा है वो, उसको रास्ते में एक आदमी मिल गया, अपना कपड़े वपड़े सही पहने हुए था, जूते ही बढ़िया पहने था, और चला जा रहा फटाफट। वो कहने लगा कि देखो इसके पास जूते हैं, जितने पास जूते हैं बड़े ठाक से जा रहा है, और मैं जलता हुआ जा रहा हूँ, पैर में नंगे वो जा रहा है। इन दी मीन टाइम क्या देख रहा है कि पीछे से एक आदमी आ रहा है, व्हील चेयर पे पहिए लगे हुए हैं और हाथ से चलाते जा रहा है, उसके टांग कटी हुई हैं दोनों,
और हाथ से चलाता जा रहा है। और जाकर के जैसी पास में होकर गुजरा तो बोला, अरे इसके तो टांगे नहीं है, ये तो हाथ से चलाया जा रहा है। और मैं परेशान हो रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे जूते नहीं हैं। अरे मैं इससे तो बढ़िया हूँ, मैं इसलिए इससे बढ़िया हूँ। और वो आदमी की जो परेशानी थी वो ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं कि उसको जूते आ गई, उसकी भावना हो गई कि मैं इससे तो बढ़िया हूँ। इसलिए कभी अपने मुंह को उठा करके ऐसा मत देखो जो हमसे ज़्यादा धनाढ्य है, समृद्ध है, हमारे से ज़्यादा वो हैं। ऐसे जाको मन देखो, ऐसे देखो मेरे से पीछे कितने, पीछे वाले देखो मैं उनसे कितना तो अच्छा हूँ। इसलिए तो तुम सुखी रहोगे। और सुख देखोगे मेरे से ज़्यादा वाले ये हैं तो दुखी रहोगे। इसलिए उनको क्यों देखती। मान एक है संतोषी सदा सुखी। चीन के राजा के पास बड़ी सेना थी, नौकर थे, धन संपत्ति थी, किंतु दुखी था। क्यों? एक बार राज्य भ्रम की ओर निकला, सभी नतमस्तक हुए, किंतु दार्शनिक जो है कन्फ्यूशस था, चिंतन में लीन था। वो भगवान का नाम ले रहा था तो ऐसे ही संत टाइप का, वो भगवान का नाम ले रहा है। सारे आदमी इस्लाम मार रहे हैं, बल्कि उसने इस्लाम नहीं मारा। किसने? कन्फ्यूशस ने, वहाँ के, उसने नहीं मारा, वो अपना भगवान के नाम में लगा था। राजा ने उसको परिचय करा, पूछा कि तू कौन है भाई? उसने कहा, जब उसको ने राजा को देखा तो राजा के बड़ा मुकुट सजा हुआ, बड़े कपड़े लेते बढ़िया है। और वो क्या है? एक साधु। तो क्या, उसे साधु को पूछा राजा ने, अरे तुम कौन हो भाई, क्या है? तो वो क्या है, राजा ने उसका परिचय पूछा तो उसने कहा, मैं सम्राट हूँ। किसने कहा? जो आदमी गरीबी में बैठा था, भगवान का भक्त था, बोला मैं सम्राट हूँ और मेरा कोई शत्रु नहीं है। राजा का दिमाग, उसने बस सम्राट तो कह दिया, किंतु उसने कहा मेरा कोई शत्रु नहीं है। राजा को एकदम नीचे सिर झुका दिया, बोला कि मेरे तो हजारों, यहाँ पर लाखों आदमी मेरे वो हैं, मेरे शत्रु हैं। कभी किसके हाथ पड़ गया, मैं टाइम बे टाइम मुझे काट देंगे वो। किंतु वो आदमी दिन रात में नंगा पड़ा रहता, वहाँ पर उसको किसी का शत्रु है? वो किसी का कोई माल नहीं मारा उसने। तो वो क्या है? वो सत्ता सम्राट है। राजा को लज्जा हुई और लज्जा होने के बाद में उसने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मैं तो आडम्बरों में फंसा हुआ हूँ, आप जो है असली रूप तो सम्राट आप हैं। तो सम्राट कौन है? जो आदमी को किसी चीज़ की चिंता नहीं है और अपने आप में सुखी है। यस्मात् न उद्यचते लोको लोका न उद्यते च यः। हर्षामर्ष भय उद्वेगै मुक्ते सच में प्रिय। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुँचा, किसी को कष्ट नहीं मिला, जो यह किसी द्वारा विचलित नहीं हुआ, और जो सुख दुख में भय और चिंता से भय समान रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान जी का प्रिय है। भगवान जी क्यों कौन प्रिय है? जो आदमी अपने आप में प्रसन्न है, वही प्रिय है भगवान को। जो अपने आप में दुखी है, भगवान उससे प्रसन्न नहीं है। इसलिए आदमी को क्या करना चाहिए कि अपने आप में रहे, स्वयं जो है सही रहेगा। और जब अपना परेशान होगा तो उसकी परेशानी से घर वाले सारे पीड़ित होंगे कि मेरे इस बच्चे को परेशानी, पीड़ित होंगे और सर्वश्रेष्ठ बनने की इच्छा करेगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए भगवान जी कहते हैं किसी से कोई ऐसी बात मत करो, ऐसे रहो भगवान जी के भक्तपन के। जीवन आरंभ रोने से होता है और दूसरों के बीच में रहता है, हर्ष प्रेम के साथ होता है और अवरोधों से भरा रहता है। रामकृष्ण परमहंस नासु प्रार्थना से सर्वत्र समर्थ दया करें। हे भगवान, आप सबके ऊपर दया करें। और यही उनका कहना है कि आदमी को जहाँ है वहीं रहे, ये न सोचे कि मेरे से इतने बढ़िया हैं, क्योंकि तुम जितने ऊपर थूकोगे मुँह करके, थूक तुम्हारे भी ऊपर गिरेगा।
इसलिए ऐसे ऊपर मुँह करके मत थूको। और अपने इंद्रियों के लिए किसी वस्तु को पा करके प्रसन्न होना, क्या कोई चीज़ होगी मेरे लिए बहुत बढ़िया है, अरे उसके लिए क्या, जो मिल रहा है वही ठीक है, वहीं पर संतुष्ट हो जाए, यही काफ़ी है। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। ऐ मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्य में कलापों पे आश्रित नहीं है, छोटे छोटे कामों के लिए वो दूसरों की उसकी जरूरत पड़ती है, और जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता से रहता है, समस्त कष्टों को रहता है, किसी भी फल के प्रति प्रयत्नशील नहीं रहता, मेरे को ही ऐसा ही भक्त अत्यंत ही प्रिय है। धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करता, बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करता धन अर्जित करने के लिए, उतना ही करता है जितनी आवश्यकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगाता। तो वो कहते हैं भगवान जी कि ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि धन के लिए वो करेगा तो पूरा परिवार भी तो दुखी रहेगा। तो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं रहे, अपने टाइम से जाए और टाइम से आवे, अपना काम करे सही तरह से, पूरे मन से काम करे, जहाँ भी काम करे, जैसा भी करे, अपना काम है निजी है तो उसमें भी उसी हिसाब से करे, और कहीं नौकरी के साथ वहाँ भी अपने टाइम से ही अपने यहाँ जाना आना है। कहीं ध्यान से, अब कोई ज़्यादा कर लेगा, ज़्यादा कमा लेगा तो क्या ले जाएगा, इसलिए अपने आप में संतुष्ट है, संतोषी सदा सुखी। अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीन हो गतव्य था सर्वारंग परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। मेरा भक्त जो है सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहते है, कष्टों से रहते हैं, इसलिए प्रयत्नशील नहीं करता, वही मेरा भक्त है। धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करता, इतना संघर्ष नहीं करा है कि हिसाब से ज़्यादा करे। कई ओवर टाइम लगाए जा रहे हैं, 10-10 घंटे, 10 घंटा का ओवर टाइम लगा रहे हैं, 8-10 घंटा पैसे लगा दिए, सारे दिन लगा दिया, सो नहीं पाएंगे, ज़िंदगी कम होगी, और कमाने के बाद में वो क्या करेगा, टाइम से पहले चल जाएगा, बीमारी लगेंगी। इसलिए आदमी को विद इन लिमिट रहना चाहिए, जल्दी उठना है, बाहर जाकर के भीतर से स्वच्छ करना, अपने आप को स्वच्छ रखना है भीतर बाहर से, और चिंता मुक्त होना है। शरीर एक उपाधि है, और शरीर की जो उपाधि है उसका ध्यान रखें। क्या उपाधि क्या है शरीर की, किस पोस्ट पे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका कभी अहंकार नहीं करे कि भाई मेरे को ये दिन मिला हुआ है, और भवन में बनाने का भी शक्ति आती है, ऐसे कार्य करने से आत्म नहीं प्रति नहीं होती, इसलिए उन आदमियों से सही रखे। यो न हिस्सति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति स्वभाव सुख प्रत्यागी भक्ति मान स मे प्रिय। जो भक्त न कभी हर्षित होता है बहुत ज़्यादा, और न कभी शोक करता है, न कभी पछताता है, न किसी चीज़ की इच्छा करता है, शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का प्रत्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत ही प्रिय है। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ के न तो हर्षित है, हानि से दुखी नहीं होता, और प्रिय वस्तु से खुद नहीं पड़ती, उसे पछताता नहीं है, और अशुभ पाप कर्मों से शरीर परे रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जिसे निंदा सुनना सहन नहीं, निंदकों की दंडित हतोत्साहित कर देते का प्रयास करता है। अब उसमें कहा है कबीरदास ने, निंदक निहरे राखिए आंगन छत छुपा, आंगन झोपड़ी छुपाए, कुछ ऐसे ही है। अपने निंदा करने वाले को अपने आंगन में रखो और वहीं झोपड़ी डाल के रखो, क्यों कि वो रहेगा, तुम्हें बताता रहेगा तुम्हारे अंदर क्या कमी है। इसलिए निंदा करने वाले को साथ रखो। कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुमने कोई गलत काम कर रहे हो, पर उसकी निंदा करने वाला हर एक काम आदमी नहीं होगा, उसका निंदा करने वाला उसका हितैषी होगा, समझ गए। किसी को आदमी को अगर निंदा कर रहा है कि तेरे अंदर ये कमी है, तू ये कमी है, ये कमी है, इनको संभाल, तो वो क्या करेगा, निंदा करने वाला उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेगा। किंतु जिसकी निंदा हो रही है वो समझदार है तो मान जाएगा और उसको हाथ जोड़ देगा कि भाई ठीक है, आप
आपने मेरी बात सही पकड़ी, अब मैं आऊँगा लाइन पे। किंतु कुछ ऐसे हठीले हैं जो कि निंदा करने वाले से दुश्मन बन जाते हैं, और जो निंदा करने वाले इसके दुश्मन बन गए तो क्या है, वो अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए निंदा करने वाले को अपने पास रखो, जिससे तुम्हारी रोक टोक कर सके, पूछ सके क्या बात है, और तुम रास्ते पे आ सको। वो तुम्हारा हितैषी है, कभी उसको अपना दुश्मन मत मानो। समा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्ति माने प्रियो न। हे मित्र, जो मित्र और शत्रुओं के लिए समान है, उसको मित्र से भी प्यार कर रहा है, शत्रु से भी करता है। जो मान हो सम अपमान, शीत हो या गर्मी हो, सुख हो या दुख हो, और यश मिले या अपयश मिले, जो दूषित संगति से दूर रहे और सदी मौन, अगर कोई ज़्यादा परेशान करता है तो मौन हो जाए, ज़्यादा सही है, संतुष्ट रहे, किंतु बार बार की इधर उधर बाहर की परवाह न करे, ज्ञान से दृढ़ रहे और भक्ति के संलग्न रहे। ऐसा भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। भगवान जी कहते हैं कि ये सारे क्वालिटी दे रहे हैं। भगवान जी क्या कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी दे रहे हैं, बता रहे हैं। कुछ संगति से दूर रहना चाहिए, और भक्त को बस यश अपयश से कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई भलाई कर रहा तब भी ठीक है, बुराई कर रहा ठीक है, दोनों तुम्हारे मित्र है। भलाई कर रहा है तो उससे सीखो, और बुराई कर रहा है उससे भी सीखो कि ये बुराई क्यों कर रहा है, हमारे अंदर कोई कमी है, उसे भी देखो। धैर्यवान बनो और कृष्ण के भगवान के भक्ति में बोल रहो। मौनी हो जाओ, चुप हो जाओ, और कोई कुछ करता है चुप हो जाओ। क्यों कि तुम दुनिया को बदल तो सकते नहीं हो, तुम अपने आप को क्यों दुखी कर रहे हो, ये चुप हो जाओ। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है और संतुष्ट रहता है, और सुविधाओं की चिंता नहीं करता कि मुझे कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। अब भगवान जी कहते हैं, हराब भक्त कुतो मैं गुणा, भक्त नहीं जिसकी सद्गुणों की नहीं होता, और कृष्ण भावना भाव में भक्ति से संलग्न रहता है। ये तो धर्मामृतम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा अति भक्त्यास्ते अति प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ को अनुसरण करते हैं, ये सारे क्या हैं, भक्ति के पथ हैं, इनको मानता है, अनुसरण करता है, और जो मुझे ही अपना परम मानता है वह श्रद्धा से पूर्ण रूपेण संलग्न है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत ही प्रिय है। भगवान जी कह रहे हैं भक्तों की, भगवान जी की क्वालिटी बता दी है सारी आज इन्होंने। दूसरे लोगों की अंतिम श्लोक तक मया विश्व मनो ये माम से लेकर के और ये तो धर्मामृतम, यहाँ तक जितने कहे गए हैं ये सभी के सभी भगवान हमें मानने चाहिए। ये भगवान जी ने बहुत अच्छे वो श्लोक में बताए गए हैं। श्रद्धा आसक्ति भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है। भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है, और इस भक्ति से क्या होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। भगवान जी दिखाई देते हैं कि ये भगवान जी मुझे कहने के लिए आए हैं, और जब भगवान जी मान कह देते हैं तो अब देखो, मैंने शायद बता भी दिया हुआ कभी कि मैं प्राइवेट फैक्ट्री छोड़ी, और छोड़ने के बाद में करीब करीब मुझे हो गई 6 महीने 8 महीने, साल ही हो लिया, समझो हो लिया। और मैंने ऐसा नहीं किया जाता नहीं था, मैंने कम से कम 100-150 इंटरव्यू दिए, और कई जगह में अपॉइंटमेंट हो गया। पर मैं ये कहूँ कि मेरे साथ एक कमी है क्या, मैं शाम के टाइम में 5 बजे छुट्टी कर लूँगा यहाँ से, क्यों मुझे पढ़ने जाना होता है कॉलेज में, इसलिए मैं यहाँ नहीं करूँगा। कि तो नहीं हम रखेंगे, मैं नहीं रखोगे तो छोड़ दो, बस मैं चला आता था। इतने करने के बाद में फिर NPL में गया, तो वहाँ से देखा कि इतने आदमियों में मुझे सेलेक्ट किया है, और फिर उसने कहा कि भाई ये बताओ कि पहले कितने लेते थे, मैं 850, कि यहाँ तो तुम्हें 450 मिलेंगे। मैंने ये ठीक है जी, तो क्यों आ रहे हो,
मैंने ये पढ़ाई के लिए आ रहा हूँ, पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। अब वहाँ जितने पूछे थे, कोई हिंदी में पूछा, कोई इंग्लिश में पूछा, कुछ है, वो कहने लगा कि इतनी छोटी पोस्ट के लिए आ रहा है ये आदमी, तुम इंग्लिश में पूछो, क्या ये तो इंग्लिश में बता रहा है, क्या इसको तो बहुत ज्ञान है, ये तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा है, पर ये अपनी मजबूरी में आ रहा है यहाँ। क्यों कि यहाँ से 2 दिन की छुट्टी मिलेगी इसको, सैटरडे संडे, और समय टाइम से आएगा और शाम जाएगा, कोई इसको रोकेगा भी नहीं, इसलिए आ रहा है ये, यहाँ पढ़ने के लिए आ रहा है ये, इसलिए नहीं है 4 साल में नौकरी हुआ। तो इसलिए आदमी को सच्चाई दिखाई देती है, सच्चाई ऐसा नहीं है छिपती नहीं है, छिपाई देती है, उन्होंने ले लिया। और ऐसी कृपा हुई भगवान की बाद में कि वहाँ पर आया फास्ट ट्रैक प्रमोशन। जो आदमी जिस पोस्ट पर काम कर रहा है उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसको तुरंत आगे बढ़ा दिया जाए, वो आया। अब मेरा इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में मुझे पास तो हुआ ही, पर 4 साल पीछे से और मुझे पूरा एरियर मिला नई पोस्ट का कि भाई ये आदमी बहुत ओवर क्वालिफाइड है। वो हो गया, ओवर क्वालिफाइड की वजह से कमरा रसोई वगैरह फिट करा दी, वो ज़मीन पड़ी थी मेरे पास तो वहाँ बनवा दी। तो ये भगवान जी के ऊपर श्रद्धा रखे आदमी तो भगवान जी सभी कुछ करते हैं, और श्रद्धा नहीं है तो आदमी क्या होता है, वो दम आ जाता है। मान सम्मान करना अच्छे हैं, अच्छे व्यवहार से प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी अनुकूल हो जाती हैं, सही व्यवहार रखना चाहिए। घर में भी कई आदमी हैं जिससे हमारा व्यवहार सही नहीं लग रहा उन्हें, तो ये भी रखना चाहिए कि ये इसको नहीं लग रहा तो इसमें क्या है, मेरी क्या कमी है। आदमी की तरफ से अपनी तरफ से नहीं होनी चाहिए, दूसरा आदमी अगर नहीं कर रहा तो इसमें मेरी तो कोई कमी है नहीं, अच्छा व्यवहार है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आदमी अनुकूल हो जाती हैं। मर्यादित आचरण रखे, मनुष्य का श्रृंगार है यही, ज्ञान स्वयं एवं दूसरों को जलाती है, और संतोषी हमेशा सुखी रहता है। संतोषी जी को कभी दुख नहीं मिलता, इसलिए संतोष रखे और अंततोगत्वा भगवान का नाम लेते हुए चलता बने, यही भगवान जी चाहते हैं। अब है प्रकृति के पुरुष और चेतना, ये इसमें कितने हैं टोटल? 35 हैं, तो क्या रहती 33, 12 30 36, 12 12 और 11, 12 12 11 कर लो।